दादी, आज मम्मी ने हलवा बनाया है, बहुत टेस्टी बना है, आपने खाया? 15 वर्षीय पोती दादी गायत्री जी से बोली। अच्छा, मम्मी ने हलवा बनाया, मुझे बताया ही नहीं। क्यों भाई नीता, क्या बात है, मुझे हलवा क्यों नहीं दिया? गायत्री जी बहू से शिकायत करने लगी। अम्मा जी, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, 3 दिन पहले ही टेस्ट करवाया था, क्या आपको पता नहीं? फिर मैं आपको हलवा कैसे दे दूँ? नीता ने कहा। बहू रानी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर 2 चम्मच हलवा खा लूँगी? एक गोली और दे देना, पर मुझे तरसाओ तो मत। तुम्हें पता है मुझे हलवा बहुत पसंद है, और किसी की पसंद की चीज़ को उसे न देना, उसके लिए तरसाना तो गलत है ना। कल को अगर मैं मर गई तो तुम्हें ही पश्चाताप होगा। अम्मा को बेकार ही हलवे के लिए तरसाया। 2 चम्मच खा लेती तो क्या फ़र्क पड़ता था, एक गोली दे देती। अम्मा, मरे आपके दुश्मन, आप तो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, कहकर नीता ने एक कटोरी में 2 चम्मच हलवा डाला और गायत्री जी को दे दिया। वे बहुत प्रसन्न हो गईं और बड़े शौक से उन्होंने उस हलवे को स्वाद भर कर खाया। फिर बोली, सचमुच बहुत टेस्टी बना है। सभी मुस्कुरा दिए। 80 वर्षीय गायत्री जी अपने बेटे अनुज और बहू नीता तथा 2 पोतियों के साथ रहती हैं। 5 वर्ष पूर्व उनके पति का देहांत हो गया था। एक बेटी है जो दूसरे शहर में रहती है और साल में 1-2 बार मिलने आ जाती है। गायत्री जी अपने समय में पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर थीं। पति भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद वे पूरी तरह से घर गृहस्थी में रम गईं। उनकी खुद की शादी भी देर से हुई थी और फिर उन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी कुछ बड़ी उम्र में की। इसलिए उनकी उम्र 80 वर्ष होने के बावजूद अभी पोतियां नाती पढ़ाई कर रहे हैं। आरंभ से ही गायत्री जी बिंदास अलमस्त स्वभाव की थीं। बच्चों के साथ भी एकदम खुली, मिलनसार और दोस्त की तरह रहती थीं। जो बात उन्हें ठीक लगती उसे सीधा कह देती थी। घुमाने फिराने की आदत उनको नहीं थी, और अगर सामने वाले को बुरा लग भी गया तो उसे बाद में समझा भी देती थी। इसलिए बच्चों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा था। बहू भी अच्छे परिवार से थी और गायत्री जी के साथ उसके विचार भी मेल खा गए थे। पति जब बीमार पड़े तो उन्होंने गायत्री जी से कह दिया था कि मेरी पेंशन तुम बच्चों को दे दिया करना, और तुम्हारे स्वयं की पेंशन अच्छी खासी है, उसे तुम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से खर्च करना। आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जीवन बहुत सहजता से आनंद से कट जाएगा। उन्होंने पति की बात को गांठ बांध लिया। अम्मा, आज हम अपने लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या मंगाना है? नीता ने गायत्री जी से पूछा। तुम लोग क्या मंगवा रहे हो? गायत्री जी ने कहा। तो नीता बोली, अभी तो नूडल्स मंगवा रहे हैं और साथ में पास्ता या बर्गर, जो भी बच्चों को खाना होगा मंगवा लेंगे। आप क्या लेंगे? भाई, तुम्हारे तथाकथित नूडल्स जो मुझे तो केचुए सामान लगते हैं, मैं नहीं खा सकती, और दूसरे भी जंक फूड मुझसे नहीं खाए जाते। ऐसा करो, मेरे लिए तो एक नमक मिर्च वाला पराठा थोड़ा अच्छा घी डालकर अच्छे से सेक कर बना दो। मैं तो अचार चटनी मुरब्बे के साथ ही खा लूँगी। मेरा डिनर तो बढ़िया हो जाएगा। एकदम हल्के फुल्के अंदाज में गायत्री जी बोली। नीता भी मुस्कुरा दी। कितनी सिंपल है सासू माँ, कोई फरमाइश नहीं, कोई शिकायत नहीं। जैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेती हैं, तभी तो सभी उन्हें इतना चाहते हैं और उन्हें स्नेह आदर मान देते हैं। कोरोना आने से पहले तक तो गायत्री जी मोहल्ले के मंदिर में शाम के वक्त चली जाती थी। वहाँ आराम से घंटे 2 घंटे का समय कट जाता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं वहां जुटती थीं और गपशप चलती थी। लेकिन कोरोना काल में जो 1.5 साल तक घर में बंद रहे तो उसके बाद बाहर आना जाना बहुत कम हो गया। अब तो बेटा बहू भी कहते हैं कि शाम के वक्त बहुत भीड़ होती है, रोड पार करना भी मुश्किल है। आप अकेले मत जाओ, क्योंकि मंदिर जाने के लिए बड़ी व्यस्त सड़क पार करनी पड़ती है। इसलिए उनका अधिक समय घर पर ही बीतने लगा। चलना फिरना भी कम हो गया था और व्यायाम वगैरह भी वह नहीं करती थी, इसलिए उनका वज़न भी बढ़ने लगा। एक दिन बातों ही बातों में बेटे ने कह दिया, अम्मा, तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो आगे जाकर परेशानी हो जाएगी। बड़ी ज़ोर से ठहाका लगाते हुए गायत्री जी बोली, बेटा, मेरे वज़न बढ़ने से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मरने के बाद किसी ने उठाना थोड़ी है। वह तो वैन आएगी वैकुंठ धाम की और ले जाएगी शमशान घाट। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरा कितना भी वज़न हो? इस तरह से हंसकर बात को टाल दिया। बेटा बहू अवाक देखते रह गए।
कितने जिंदा दिल और बेफिक्र विचारों वाली अम्मा हैं उनकी, वरना इस उम्र में बड़े लोग छोटी छोटी बातों का कितना बुरा मान जाते हैं। एक दिन उनकी पोती बोली, अम्मा मेरे पास जो मोबाइल है उसमें सारे पुराने फंक्शन हैं। मैंने मम्मी पापा को कितनी बार कहा नया मोबाइल दिला दो। मेरी सारी सहेलियों के पास स्मार्टफोन है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम ही दिला दो ना। अम्मा मुस्कुराई, फ़ोन दिलाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले तुम्हारी मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सच में तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर दिला दूँगी। सभी की सहमति से 2 महीने बाद अम्मा ने पोती को स्मार्टफोन दिला दिया। पोती सभी सहेलियों को बड़ी खुशी से बता रही थी कि मुझे दादी ने यह फ़ोन दिलाया है। गायत्री जी ने अपनी 3-4 सखियों के साथ, जो अपने पतियों को खो चुकी थी, प्रोग्राम बनाया कि शहर के किसी दर्शनीय स्थल पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जाए। सवेरे जाकर शाम को वापस आ जाएंगे। जब बेटे बहू को यह बात कही तो बेटा बोला, अम्मा आपको भी इस उम्र में पिकनिक का क्या शौक़ लगा? आपकी सभी सहेलियां भी इस उम्र की हैं, कहीं कोई गिर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमेशा की तरह अम्मा मुस्कुरा कर बोली, तुम हमारे गिरने पड़ने की फ़िक्र मत करो, हम सब अच्छे हैं। तुम तो हमारे लिए टैक्सी का प्रबंध कर दो और वहाँ के होटल का एक कमरा बुक कर दो। हम सभी मिलकर एक कमरे में रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करके शाम को उसी टैक्सी से वापस आ जाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेटे को अम्मा की बात माननी पड़ी। अगले हफ्ते अम्मा अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर निकल गईं। पूरा दिन खूब गपशप की, अपना मनपसंद खाना मंगा कर खाया, फिर कुछ देर अंताक्षरी खेली, खूब गाने गाए, पुराने दिनों को याद किया। सभी ने वादा किया साल में 2 बार इस तरह की पिकनिक का प्रोग्राम बनाते रहेंगे। सभी का कहना था कि अगर बदकिस्मती से उनके पतियों का साथ छूट गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। जीवन तो जीना ही है, फिर क्यों ना उससे पहले की तरह सहज तरीके से जिंदा दिली से जिया जाए। अगर तनाव और साथ के साथ मायूस ज़िंदगी जिएंगी तो परिवार के सदस्य भी परेशान हो जाते हैं, जबकि उनके सहजता से जीवन जीने के कारण वे भी बेफिक्र और नॉर्मल बने रहते हैं। गायत्री जी की इस बात से बेटा बहू भी सहमत थे। सचमुच बुजुर्गों का भी तो मन करता है सबके साथ बोलें, हंसे, कुछ समय बिताएं, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिले, गपशप करें। अकेलापन तो बहुत उबाऊ होता है। अम्मा की सक्रियता और सकारात्मक सोच पर उन्हें भी खुशी महसूस हो रही थी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।